Good morning all of you. Now today we are going to start our second chapter, microorganisms, friend and foe. Foe means enemy. वो हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन. There are a large number of living organisms around us. We can see most of the living organism with the naked eyes. हमारे आसपास हम बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं जो कि हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इतने स्मॉल होते हैं दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी दैम विद द नेकेड आइज. दे कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, जिनको कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मीन्स मेनी सेल्ड. द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज अ डच साइंटिस्ट. जिन्होंने सबसे पहले इसका इन्वेंशन किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. इन 1674 ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ हिज माइक्रोस्कोप. उन्होंने इसकी डिस्कवरी माइक्रोस्कोप से की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक वैरायटी होती है ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म. द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो साइंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करती है वो होती है माइक्रोबायोलॉजी, और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. वेयर डू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव? लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर. ये कहीं पर भी हो सकते हैं. सम लिव अलोन व्हाइल अदर्स ग्रो इन ग्रुप्स. ये अकेले भी रह सकते हैं और ये ग्रुप्स में भी रह सकते हैं. दे आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. कोई भी तरह का एनवायरनमेंट इनके लिए सूटेबल है इनके सर्वाइवल के लिए. दे आर फाउंड इन एयर, सॉइल एंड इन वाटर बॉडीज लाइक सी, लेक्स, पॉन्ड्स. कहीं पर भी हो सकते हैं ये. दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. जो मर गया है और प्लांट्स या एनिमल जो भी मर गए हैं ये उनके अंदर भी हो सकते हैं. एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज, और ये हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं. दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम टेम्परेचर. ये किसी भी टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं. एंड दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर लाइक ड्रॉट. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूखा पड़ गया, ये वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं. बहुत गर्म पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं. डेजर्ट में, पोलर रीजन में जहाँ पर बहुत बर्फ़ होती है, जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है, ये वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं. एंड मार्शी लैंड मतलब जो गीली मिट्टी का एरिया होता है वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं. दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं चाहे वो कितना ही एक्सट्रीम हो. बाय फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट. क्योंकि ये अपने बाहर एक कवरिंग बना लेते हैं, हार्ड कवरिंग, जिसको कि बोलते हैं सिस्ट. नाउ कम्स द टॉपिक मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है. दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप्स. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड वायरस, थर्ड एल्गी, फोर्थ इज फंगाई एंड फिफ्थ इज प्रोटोजोआ. फर्स्ट इज बैक्टीरिया. आप सबको पता है बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होते हैं एंड द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब ये बहुत सिंपल होते हैं. दे कैन वेरी इन साइज. ये इनका साइज़ है 0.2 से लेके 100 माइक्रोन्स तक हो सकते हैं. और 1 माइक्रोन बताया है, 1 माइक्रोन का साइज़ कितना होता है? 1/1000 mm. जो हम मैट्रिक सिस्टम में mm लेते हैं वो mm मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है. उस यूनिट का भी 1/1000 पार्ट करा गया है, वो माइक्रोन होता है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितने छोटे होंगे. दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल होते हैं और कहीं पर भी हो सकते हैं. बैक्टीरिया आर फाउंड इन 4 डिफरेंट शेप्स. बैक्टीरिया की 4 डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं. बैसिलियस, यू कैन सी इन डायग्राम. बैसिली इज रॉड शेप बैक्टीरिया.
फर्स्ट वन इज बेसिली बैक्टीरिया, रॉड शेप है इसकी. बी इज कोकी, कोकी मीन्स स्फेरिकल बैक्टीरिया, मीन्स स्फीयर इन शेप. बी डायग्राम, स्फीयर इन शेप. एंड सी इज वाइब्रियो, वाइब्रियो इज कॉमा शेप्ड. You can see in C 2.2 figure C part. These are common shape bacteria. And then last is Spiralia. Spiralia is spiral shape. As I have drawn here, I have drawn the spiral shape here. You can see these can be spiral shape. Okay. The bacteria which need oxygen for growth. ऐसे बैक्टीरिया जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया. और ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में बी ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक क्या मतलब? दैट कैन मेक देयर फूड ओन, जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक. और हीटरोट्रॉपिक क्या होते हैं? विच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. बैक्टीरिया जनरली प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन मीन्स एक बैक्टीरिया 2 में, 2 बैक्टीरिया 4, 4 से 8, ऐसे वो डिवाइड होते होते ऐसे ये एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर 2 बन जाता है, फिर दो बैक्टीरिया डिवाइड होकर 4 बन जाते हैं. इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन. नेक्स्ट कम्स वायरस. द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजनस लिक्विड. वायरस का मतलब ही यह है पॉइजनस लिक्विड. वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा हमने. 5 में से वायरस सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. इनका साइज है 20 से 300 माइक्रोन. 20 से 300 माइक्रोन. दे कैन ओनली बी स्टडीड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेना होगा जो कि बहुत ज़्यादा जूम करता है चीज़ों को. दे आर असेलुलर, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल. इनकी सेल में कुछ नहीं होता, कोई सब्सटेंस नहीं होता. दे ओनली कंटेन अ स्मॉल न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटीरियल रैप्ड इन अ प्रोटीन कोट. इनके अंदर सिर्फ एक प्रोटीन मटीरियल होता है एंड इसके सिवा कुछ नहीं होता इनके सेल में. वायरस कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन. वायरस खुद रिप्रोड्यूस और खुद ग्रो नहीं हो सकता. दिस इंडिकेट दैट दे आर नॉन लिविंग. इससे पता चलता है कि वो नॉन लिविंग होता है. वायरस नॉन लिविंग होता है, ये ना तो खुद रिप्रोड्यूस हो सकता है ना ग्रो हो सकता है. लेकिन व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल से एनर्जी लेता है और फिर इसका रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है. और जिस सेल के अंदर ये रिप्रोड्यूस होना शुरू होता है ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है कि वो सेल तो बस्ट हो जाता है और फिर ये एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी सेल में ट्रेवल करता है और ऐसे अपनी पूरी बॉडी सेल को बस्ट कर देता है. वायरस इज सेड टू बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के अंदर वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. Some examples of virus are vaccinia virus, influenza virus, HIV virus and polio virus. You can see these virus in the diagram, figure 2.3. Next comes algae. Algae is a group of simple plants. Algae simple plants होते हैं और algae का Latin में means होता है seaweeds, मतलब sea के अंदर रहने वाले plants. They vary in size, shape and habitat. इनका साइज, शेप और इनके रहने का तरीका अलग अलग हो सकता है. कुछ यूनिसेलुलर होते हैं एंड माइक्रोस्कोपिक और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं और कैन बी फ्यू मीटर्स लॉन्ग. और कुछ ऐसे होते हैं जो ना मीटर लॉन्ग होते हैं, मतलब 1 मीटर 2 मीटर ऐसे इतने लॉन्ग भी होते हैं. उनकी कोई स्टेम नहीं होती, रूट्स नहीं होती, लीव्स नहीं होती हैं जैसे और प्लांट्स की होती हैं. लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी आर सीवीड, स्पायरोगोरा एंड वॉलवॉक्स. यू कैन सी इट इन डायग्राम. एल्गी ना इनके लीव्स होती हैं, ना रूट्स होते हैं, ना स्टेम होती है. नेक्स्ट कम्स फंगाई. फंगाई इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल.
फंगाई अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये यूजुअली डार्क, वार्म और मॉइस्ट जगह ही सर्वाइव करते हैं, डार्क, वार्म और मॉइस्ट जगह। मोस्ट फंगाई आर सैप्रोफाइट्स, कुछ फंगाई सैप्रोफाइट्स होते हैं ज़्यादातर, और सैप्रोफाइट्स मीन्स जो डेड थिंग्स पे फीड होते हैं, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। फंगाई आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि ईस्ट, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि मशरूम। एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई आर ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, पेंसिलियम। नेक्स्ट कम्स प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनके अंदर एक ही सेल होता है। दे आर इंक्लूडेड इन अ सेपरेट किंगडम, प्रोटिस्टा, इनको एक सेपरेट किंगडम में डाला गया है, प्रोटिस्टा। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, कहीं पर भी हो सकते हैं, सी, वाटर बॉडीज़ के अंदर, और डैम सॉइल, डैम सॉइल मीन जो गीली मिट्टी होती है। प्रोटोजोआ आर ईदर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स जो डिपेंड होते हैं दूसरों पर, डेड थिंग्स के ऊपर, और पैरासिटिक मीन्स जो दूसरों पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहते हैं और वो उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इग्युला इज एन एक्सेप्शन, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। यू कैन सी इन फिगर 2.6 सी पार्ट। इग्युला ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, ये अपना खाना खुद बना सकता है। और बाकी के एग्जाम्पल्स हैं इसके अमीबा, पैरामीशियम, they depend on others for their food requirement. In the next video, we will study about the useful microorganism.